हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। ये दिया गया है, राहुल ने दो साइकिलें कुल 1500 रुपये में खरीदी। उसने एक साइकिल 20% की हानि पर और दूसरी 20% लाभ पर बेची। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना है, ये हमें ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो क्योंकि ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि दो साइकिलें थी, उसने 1500 रुपये में खरीद ली हैं और एक 20% की हानि पर और एक 20% की लाभ पर बेच देता है। मैंने आपको बताया है कि यदि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य हो तो वह अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। अब इसमें 100% क्रय मूल्य तो है, लेकिन इसमें से क्या हुआ कि एक साइकिल को वो कितने प्रतिशत की हानि पर बेच देता है, 20% की हानि पर बेच देता है। तो वो वस्तु कितने की बिकी होगी, 80%। मतलब 80% पर बिकी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से 20% कम हो जाता है तो कितने की बिकी होगी, 80% पर बिकी होगी। और दूसरी को 20% के लाभ पर बेचता है तो ये कितने की बिकी होगी, 120 पर। 120 पर क्यों बिकी होगी? क्योंकि 20% में, सॉरी 100% में जब 20% जुड़ा होगा तो कितने की बिकी होगी, 120% की बिकी होगी। अब यदि हम इन्हें अनुपात में बना लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि दोनों जो साइकिलें हैं, वो जो दोनों साइकिलें कितने रुपए में उसने खरीदी थी, हमारे पास उनका अनुपात आ जाएगा और जो हमारे पास उनके रुपए दिए गए हैं। तो हम इसे अनुपात बना लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसे काट लेते हैं, 4 दूनी 8, सॉरी 0 से 0 पहले काट लेते हैं और फिर 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो हमारे पास अनुपात क्या आ गया, 2:3। तो ये 2:3 हमारे पास क्या आया है, ये 2:3 हमारे पास उन दो साइकिल उसने खरीदी थी, उनके क्रय मूल्य का यह हमारे पास अनुपात आया है। हमारे हिसाब से अनुपात कितना है, सॉरी क्रय मूल्य कितना है, 5 है। लेकिन जो सवाल में दिया है वो कितना दिया है, 1500 दिया है। तो हम इसके बराबर क्या रख सकते हैं, यहाँ पर 1500 रख सकते हैं। यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगी। और हमें ज्ञात करना है कि दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना कितना है। तो यदि हम यहाँ से 2% की वैल्यू निकाल लें तो पहली साइकिल की आ जाएगी जो हानि पर बेची गई थी, और 3% की वैल्यू निकाल दें तो जो 20% के लाभ पर बेची गई थी उसका क्रय मूल्य हमारे पास आ जाएगा। तो हम यहाँ इधर लिख लेते हैं इसे 1 = 300। तो जो पहली जो साइकिल है उसका क्रय मूल्य हमारे हिसाब से कितना है, 2। और जो क्वेश्चन में है, हम इसे 2% की वैल्यू निकाल लेते हैं। दोनों तरफ क्या करेंगे, हम 2 से गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 × 1 = 300 और गुणा 2 बराबर ये कितना आ गया, 600 रुपये। तो जो हमने हानि पर बेची थी उसका कितना, उसका जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 600 रुपये था। अब निकाल लेते हैं जिस पर हमें लाभ हुआ, वो कितने की खरीदी थी हमने, तो वो कितने की खरीदी थी, 3 की। तो 3 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ से, और 300 और गुणा 3। तो बराबर क्या आ जाएगा, 3 × 3 = 900 रुपये। तो जो दोनों साइकिलों का मूल्य था वो हमारे पास क्या था, एक का मूल्य 600 रुपये था और एक का 900 रुपये था। यही हमारे सही आंसर हो जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बता देता हूँ। क्या था कि राहुल ने दो साइकिलें कुल 1500 रुपये में खरीदी थी। उसने एक साइकिल को 20% की हानि पर और दूसरे को 20% के लाभ पर बेच दिया था। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। अब 100% तो होता है, लेकिन एक साइकिल को वो क्या करता है कि 20% की हानि पर बेच देता है। तो जब हम 100 में से 20% घटाएंगे तो कितने की बिकी होगी, वो 80% में बिकी होगी। और जो दूसरी थी 20% के लाभ पर, तो उसका क्या मतलब हुआ, 120%। अब हमने यहाँ दोनों को अनुपात में बना लिया तो अनुपात हमारे पास क्या आ गया, 2:3। ये 2:3 हमारे पास क्या आया है, उन दोनों साइकिलों के क्रय मूल्य का अनुपात हमारे पास आया है कि वो किस किस अनुपात में थी, या उनका क्रय मूल्य क्या था। तो दोनों का अगर हम क्रय मूल्य जोड़ दें तो हमारे हिसाब से कितने रुपए बैठता है, 5 रुपये। मान लीजिए कि ये वैसे तो अनुपात है, हम इसमें मान नहीं सकते कि ये रुपए हैं। अनुपात में हमारे पास कितना है, 5 है, लेकिन रुपयों में कितना दिया है, 1500 रुपये। तो हम इस 5 अनुपात को 1500 के बराबर रख सकते हैं। और यहाँ से हमने जब 1% की वैल्यू निकाली तो कितनी आ गई, 300 रुपये आ गई। अब 300 रुपये आ गई। अब हमें निकालना था दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य। तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य हमें क्या दे रखे हैं, एक का अनुपात 2 है और एक का 3 है। यदि हम इनके 2 के अनुपात की वैल्यू निकाल लें और 3 के अनुपात की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ जब 1% की वैल्यू 3 है तो एक अनुपात की वैल्यू 3 है, तो 2 अनुपात की कितनी होगी, 600, और 3 अनुपात की कितनी होगी, 900। तो जो हानि वाली थी उसका मूल्य कितना था, 600 रुपये था। और जो लाभ वाली साइकिल थी उसका मूल्य कितना था, 900 रुपये था। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यापारी ने 19,500 रुपये में दो घोड़े खरीदे। उसने एक घोड़ा 20% की हानि पर बेचा और दूसरा 15% के लाभ पर।
तो प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य समान रहा हो तो उसका क्रय मूल्य कितना हो। इस क्वेश्चन में इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो उनका विक्रय मूल्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को उस तरह से हल कर सकते हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, हम उसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। क्या बताया था मैंने कि कोई भी वस्तु हो तो उसका क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। अब इस 100% में से एक घोड़े को वो कितने पर बेच देता है, 20% की हानि पर बेच देता है। 20% की हानि का क्या मतलब हुआ कि 80 में बचेगा, और जो दूसरा है उसे कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचता है, 15% के लाभ पर। तो जब 100 में हम 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 115। यहाँ क्या हुआ, ये हुआ 15% लाभ, और ये क्या हुआ, -20% की हानि हुई। अब हमें क्या करना है भाई, इन्हें हमें अनुपात में बना लेता है। ये जो अनुपात बना है ये हमारे पास क्या बना है, ये हमारे पास उनके क्रय मूल्य का अनुपात बना है। तो पहले हम इसे काट लेते हैं, 5 से कट जाएगा, ये कट जाएगा 16 बार, और ये कट जाएगा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। मतलब क्या है कि 16:23। तो ये जो अनुपात आया है ये उस घोड़े का अनुपात आया है जो 20% की हानि पर बेचा गया है, और ये किसका अनुपात आया है, ये इसका अनुपात आया है जो 15% के लाभ पर बेचा गया है। यदि हम देखें टोटल हमारे पास कितना मूल्य है, 6, 3, 9 और 2 और 1, 3। मतलब ये जो 339 हमारे पास आया है, ये क्या आया है हमारे पास, उन दोनों घोड़ों के क्रय मूल्य का हमारे पास अनुपात आया है। कि कितना अनुपात आया है दोनों का, 39 आया है। लेकिन दोनों घोड़ा का हमारे पास मूल्य कितना है, 19,500 है। तो हम इस 39 के बराबर क्या रख सकते हैं, 19,500 रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया है, दोबारा बता देता हूँ क्यों रख सकते हैं। क्योंकि ये हमारे पास क्या आया, ये पहले घोड़े का क्रय मूल्य आया अनुपात में, और ये दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य आया। यदि हम दोनों के क्रय मूल्य को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल क्रय मूल्य, जो कि हमें कितना दिया गया है, 19,500। दोनों का घोड़ों का क्रय मूल्य हमें कितना दिया गया है, 19,500। तो हम यदि यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, या एक अनुपात की वैल्यू हम यहाँ निकाल लें तो जब हम इसे 39 से काटेंगे तो ये कटेगा 5 बार, मतलब 500 बार। तो एक अनुपात की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 500 आ जाती है। अब हमें निकालना है उनका क्रय मूल्य। उनका क्रय मूल्य क्या है, दोनों घोड़ों का हमें क्रय मूल्य निकालना है, और दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य का अनुपात हमें कितने कितने दिया है, 16 और 23। तो पहले हम 16 का निकाल लेते हैं। जो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 16 की गुणा करेंगे तो बराबर क्या आएगा, 500 गुणा 16 बराबर 16×5 = 80। मतलब क्या हुआ कि जो पहला घोड़ा था जो 20% की हानि पर बेचा गया, उसका क्रय मूल्य कितना था, 8,000 था। अब हमें निकालना है दूसरा। दूसरा क्या है, दूसरे का मूल्य कितना है, 23 है। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 23 की गुणा करेंगे, बराबर क्या आएगा, 23 गुणा 500, और बराबर ये क्या आ जाएगा, 5×3 = 15 और 5×2 = 10, 10 और 1 = 11। तो जो हमने लाभ पर बेचा था या 15% लाभ पर बेचा था, उस घोड़े का क्रय मूल्य कितना था, 11,500 था। और जो हमने हानि पर बेचा था उसका क्रय मूल्य कितना था, 8,000 रुपये था। यही हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या था कि एक व्यापारी ने 19,500 में 2 घोड़े खरीदे थे। उसने 20% की हानि पर बेचा एक घोड़ा, दूसरे को 15% के लाभ पर बेचा। दोनों का जो क्रय विक्रय मूल्य था, सॉरी, दोनों को जो विक्रय मूल्य था, मतलब जो दोनों को बेचा गया, तो वो समान मूल्य पर बेचा गया। तो उनका क्रय मूल्य कितना था, हमें ये ज्ञात करना था। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि जो 100% होता है वो अपना आप में क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो जब वो 20% की हानि पर बेचेगा तो उसका जो मूल्य रहा होगा कितना रहा होगा, 80। और जो इस पर लाभ पर बेचा था तो मूल्य कितना रहा होगा, 115। तो ये जो हमारे पास आया है, ये क्या आया है, हमारे पास क्रय मूल्य के अनुपात आ जाता है। तो दोनों को काट लिया, आपस में क्या आ गया, 16:23। तो ये पहले अनुपात, जिस घोड़े को 20% की हानि पर बेचा गया उसका अनुपात 16, और जिसे लाभ पर बेचा गया उसका अनुपात 23। और दोनों को जब मिला लेंगे तो कुल हमारे पास क्या आ जाएगा, कुल हमारे पास क्रय मूल्य का अनुपात कितना आ जाएगा, 39। 39 कुल मूल्य हमें कितना दिया, 19,500। तो 19 को हमने इसलिए 19,500 के बराबर रखा है। एक बराबर कितना आ जाएगा, 500। तो 16 की वैल्यू निकाल ली 8,000, और 23 की वैल्यू निकाल ली 11,500। तो दोनों घोड़ा का मूल्य क्या आ गया, एक का 8,000 आ गया, एक का 11,500 आ गया। यही हमारा आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% सस्ती खरीदे तथा पहले से 15 रुपये कम में बेचे तब इसे 30% का लाभ होता है। बताओ नया विक्रय मूल्य कितना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट आप ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, 20% का लाभ होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। अब उस वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ लेता है, 20% का लाभ लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि ये कितने की बेचता है, उसे 120 रुपये की बेचता है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि वह इसे 10% सस्ती खरीदे, तो जब वह इसे 10% सस्ती खरीदेगा तो कितने की खरीदेगा, 90 रुपये की खरीदेगा। और आगे क्या कहा गया है कि पहले से 15 रुपये कम में बेचे तब इसे 30% का लाभ होता है। यदि हम यहाँ से 90 पर 30% का लाभ लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर 117। ये 117 कैसे आएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे आएगा। कि जब हम 90 का 130% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा। 130 मैंने ये क्यों किया अभी बता देता हूँ, तेरे नंबर 117। तो ये 117 कितना आ गया हमारे पास, 30% का लाभ जब हम उस पर लेंगे 90% पर कितना आएगा, 117 रुपये। अब मैंने ये 130 क्यों किया है, क्योंकि वह उस पर 30% का लाभ लेता है, कितने पर, 90 पर। 90 पर जब वह 30% का लाभ लेगा तो 30% का लाभ का क्या मतलब है कि 100% भी होगा और 30 भी होगा, तो कुल मिलाकर कितना होगा, 130% होगा। तो जब हमने 90 पर 130% लाभ लिया तो हमारे पास कितने रुपए आ गए, 117 रुपये आ गए। तो पहले का जो हमारे पास विक्रय मूल्य था वो कितना था, 120 रुपये था। और जो नया विक्रय मूल्य आया वो हमारे पास कितना आया, 117 रुपये। तो दोनों में कितने रुपए का अंतर हुआ, तीन का, सॉरी अनुपात का, कितने का अनुपात का अंतर हुआ, 3 अनुपात का। लेकिन हमारे पास अंतर कितने का है, 15 रुपये का। ये 15 रुपये हमारे पास क्या है कि जब हम उसे 20% लाभ पर बेच रहे थे और जब हमने उसे 10% सस्ता खरीदा और 30% लाभ लिया तो हमारे पास कितना आया, 117 आया। तो दोनों का जो अंतर आया हमारे पास कितना आया, 3 अनुपात आया। लेकिन रुपयों में कितना दे रखा है, 15 रुपये। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ से, ये हमारे पास क्या है, ये नया विक्रय मूल्य है जो हमें ज्ञात करना है। क्या है हमारे पास, नया विक्रय मूल्य। और जो पुराना विक्रय मूल्य है वो कितना है, 120 है। मतलब ये क्या है हमारे पास, पुराना विक्रय मूल्य। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यदि हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लें तो 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 = 5। अब हमें निकालना है पुराना विक्रय मूल्य। तो पुराना विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 117 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 117 की गुणा कर लेते हैं। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 × 117 बराबर कितना आ जाएगा, 5×7 = 35 और 5 × 5 और 3 = 8 और 5 × 5। तो जो पुराना जो नया उसका विक्रय मूल्य है वो कितना है, 585 रुपये है। यही हमारा आंसर था, यही हमें ज्ञात करना था। यदि हमसे पूछ लिया जाता कि जो पुराना विक्रय मूल्य था वो कितना था, तो हम क्या करते, 120 की गुणा कर लेते, कितना आ जाता, 600 रुपये पुराना विक्रय मूल्य आ जाता। यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोबारा बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या था कि एक दुकानदार 20% के लाभ पर किसी वस्तु को बेचता है। तो जो उसका क्रय मूल्य रहा होगा 100% रहा होगा। जब उसने 20% का लाभ उस पर बेचा, लाभ पर बेची, तो वो वस्तु कितने की बेची होगी, 120 रुपये की उसने बेची होगी। अब आगे क्या कहा गया है कि भाई उसने 10% उसी वस्तु को यदि उसने 10% कम में खरीदा होता, यहाँ -10 कर लीजिए, कि 10% कम में खरीदा होता और 15 रुपये कम में खरीदता तो कितने में बेचता, 15 रुपये कम में बेचता तो कितने का लाभ होता, उसे 30% का लाभ होता। तो उसने 10% कम में तो खरीद लिया, 90 रुपये पर आ गई। और जब 90 पर हम 30% लाभ लेंगे तो कितने का बिकेगी वो वस्तु, 117 रुपये की बिकी। तो ये हमारे पास क्या आया, नया विक्रय मूल्य आया। पुराना विक्रय मूल्य कितना था, 120, नया कितना है, 117। दोनों का अंतर कितना आया हमारे पास, 3। अनुपात में कितने का अंतर आया, 3 का। रुपयों में हमें कितने का अनुपात दे रखा है, 15 रुपये का। तो 3 बराबर हम यहाँ क्या रख सकते हैं, 15 रख सकते हैं। एक की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, 5 आ गई। हमें निकालना था नया विक्रय मूल्य। नया विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 117। तो दोनों तरफ क्या किया हमने, 117 की गुणा कर दी। आंसर कितना आ गया, 585 रुपये आंसर आ जाता है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 5% लाभ पर बेच दी। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो क्या दिया है, वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। और वो क्रय मूल्य पर कितने का लाभ लेता है, 5% का लाभ लेता है। तो मतलब कुल मिलाकर वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचता है, 105 रुपये में बेचता है। यहाँ पर क्या कर लिया उनने, 5% का लाभ कमा लेता है। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यदि वह इसे 5% कम में खरीदता, मतलब 5% यदि कम में खरीदता तो कितना होता है, यहाँ पर 95% होता। और खरीदता तो उसे कितने का लाभ होता, 10% का लाभ होता। तो जब हम 95 पर 10% का लाभ लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 104.5। ये 104.5 कैसे आएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। जब हम 95 का 110% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1045 और बटे 10। तो हम यहाँ से दशमलव लगाएंगे तो कितना आएगा, 104.5।
तो जो हमारे पास नया क्रम विक्रय मूल्य आया है वो कितना आया है 104.5 रुपये, और जो पुराना था हमारे पास कितना था 105 रुपये। यदि हम दोनों में देखें तो कितने रुपए का फर्क है 0.5, मतलब 0.5 अनुपात का फर्क है, लेकिन रुपए में कितने दे रखा है हमें 1 रुपये का फर्क है। तो 1 रुपया हम यहाँ लिख लेते हैं। अब यदि हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ क्या बढ़ेगा, जीरो बढ़ जाएगा, और यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1% की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 2 आ गई। हमें निकालना है उस वस्तु का क्रय मूल्य। इस बार हमसे क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य पूछा गया है। तो क्रय मूल्य कितना होता है किसी भी वस्तु का 100%। तो दोनों तरफ क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 गुणा 100 बराबर 200 रुपये। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 200 रुपये था, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। यदि इस क्वेश्चन में हमसे पूछ लेता कि उसका जो पुराना विक्रय मूल्य था वो कितना था, तो हम कैसे निकालते उसे, 105 हमें दिया था, तो हम क्या करते 105 की दोनों तरफ गुणा कर देते, हमारे पास क्या आ जाता पुराना वाला विक्रय मूल्य आ जाता। और पूछ लेता नए विक्रय मूल्य कितना था, तो नए की हम क्या करते 104.5 की दोनों तरफ गुणा कर लेते यहाँ पर, और आंसर क्या आ जाता हमारे पास नया विक्रय मूल्य आ जाता। लेकिन हमसे पूछा क्या गया इस क्वेश्चन में 100%, मतलब क्रय मूल्य हमसे पूछा गया था, तो क्या कर दिया हमने दोनों तरफ 100 की गुणा कर दी, आंसर हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखेंगे। तो 100%, कोई भी वस्तु 100% होती है। अब आगे क्या दिया गया है कि इसे 10% की हानि पर बेच देता है। तो जब वह इसे 10% की हानि पर बेचेगा तो कुल मिलाकर वह कितने की बेचेगा उसे 90 रुपये की, या 90 के अनुपात में बेचेगा। अब आगे क्या कहा गया है कि यदि वह 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदने का क्या मतलब है कि 80 में खरीदता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता 40% का लाभ होता। तो जब हम 80 पर 40% का लाभ लेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा 112 आएगा। ये 112 कैसे आएगा, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चनों में भी बताया है कि जब हम 80 का 140% निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 112 आएगा, बराबर कितना 14 अट्ठे 112। तो क्या आ गया, जब हमने 80 पर 40% का लाभ लिया तो कितना आ गया 112 आ गया। यदि हम ओवरऑल देखें तो हमें कितने रुपए का फायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो कितना है यहाँ पर हमारे पास, ये जब हम इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 22। तो ये 22 हमारे पास क्या है 55 रुपये के बराबर है। तो 22 बराबर क्या रख सकते हैं हम 55 रख सकते हैं। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालनी है, कितनी आ जाएगी, सॉरी हाँ 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले 11 से काट लेते हैं, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55। तो यहाँ हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 5/2। अब हमें निकालना है इस वस्तु का क्रय मूल्य। इस वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 100 की गुणा कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्या करेंगे दोनों तरफ 100 की गुणा कर लेते हैं, बराबर 5/2 और गुणा 100। यहाँ 2 से काट लेते हैं, 50 बार कट जाएगा, और 5 पंजे 25, 250 रुपये। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था 250 रुपये था, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार 750 रुपये में 2 कुर्सियाँ खरीदता है। वह पहली कुर्सी को 22% लाभ पर तथा दूसरी कुर्सी को 8% की हानि से बेचता है। यदि पूरे सौदे में कोई लाभ अथवा हानि ना हो तो दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में करा दिया है, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं, और आपको मैं यहाँ भी समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि 750 रुपये में 2 कुर्सियाँ खरीदता है। एक को भी 22% के लाभ पर बेचता है और एक को 8% की हानि पर बेचता है। तो उस क्वेश्चन में क्या कहा गया था, मैंने यहाँ मान लेते हैं हम पहली कुर्सी C1 और दूसरी कुर्सी C2। तो पहली कुर्सी को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचता है 22% के लाभ पर बेचता है, तो ये क्या होगा 22% होगा। लेकिन किस में होगा, प्लस में होगा। प्लस में क्यों होगा, क्योंकि 22% के लाभ पर उस कुर्सी को बेच देता है। आगे क्या है कि दूसरी कुर्सी को 8% की हानि से बेचता है। 8% की हानि का क्या हुई, दूसरी कुर्सी हमारे पास क्या है C2 है, तो दूसरी कुर्सी को कितने पर बेचता है 8% की हानि पर बेच देता है। तो और आगे ये भी कहा गया है कि पूरे सौदे में उसे ना तो लाभ होता है और ना ही उसे हानि होती है। तो हम यहाँ लाभ या हानि का रख सकते हैं 0% हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो जब जब हम यहाँ से 0 में से 8 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अनुपात, यहाँ अनुपात बना लेंगे हम इसे, और जब 0 में से 22 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो इसे काट लेते हैं, 4 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8 और 2 11 बार। तो हमारे पास अनुपात क्या आ गया 4:11। अब 4:11 हमारे पास आ गया, लेकिन हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास दोनों कुर्सियों का टोटल मूल्य है। कितना है अनुपात में, हमारे पास दोनों कुर्सियों का क्या मूल्य है 15 मूल्य है,
और दोनों कुर्सियों का मूल्य हमें कितना दिया गया है 750 रुपये। तो हम इस 15 को इस 750 के बराबर रख सकते हैं। यहाँ हम रख लेते हैं 15 बराबर 750। यहाँ से 1% की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 15 पंजे 75। क्या हुआ, 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 50 आ गई। अब निकालना है दूसरी कुर्सी का। तो दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 11 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 11 की गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य आ जाएगा। यदि हमसे पूछता पहली कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, तो हम कितने की वैल्यू निकालते हैं, वहाँ 4% की वैल्यू निकाल लेते। तो हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ 11 की गुणा कर देंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। और कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25, मतलब सॉरी 11 आएगा यहाँ पर 11। तो 11 पंजे 55, 55 मतलब, तो उस जो कुर्सी का मूल्य है, दूसरी वाली कुर्सी का मूल्य कितना था, 550 रुपये था। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, समझ में आया होगा। दोबारा क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या था कि दो कुर्सी थी, दोनों को उन्होंने बेच दिया, एक कुर्सी को 22% के लाभ पर और दूसरी को 8% की हानि पर। पूरे सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि हुई। तो हमने क्या किया, जो लाभ वाली कुर्सी तो हमने इधर लिख लिया, और माइनस वाली मतलब हानि वाली को इधर लिख लिया। क्योंकि पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना हानि होती है, तो औसत जो मूल्य होगा वो कितना होगा, औसत लाभ या प्रतिशत 0 होगा। तो जब हमने इसमें से इसको घटाया तो 8 का 8 आ गया, और इसे इसमें से घटाया तो 8 22 का 22 आ गया। यहाँ काट लिया, 2 से 2 चौक 8 और 11, और दोनों को जब हमने जोड़ा तो दोनों कुर्सियों का मूल्य अगर हम देखें हमारे पास कितना है, 15 रुपये है। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दोनों कुर्सियों का मूल्य कितना है, 750 रुपये है। तो हम इस 15 का मान्य बराबर कितना रख सकते हैं, 750 रुपये रख सकते हैं। यहाँ से हमने 1% की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई, 50 आ गई। हमें निकालना था दूसरी कुर्सी का मूल्य। तो दूसरी कुर्सी का मूल्य हमारे पास कितना है, 11 है। ये कैसे पता चला कि ये दूसरी कुर्सी का मूल्य है, क्योंकि ये C2 के नीचे आता है। तो C2 क्या मानी हमने, दूसरी कुर्सी। जो दूसरी कुर्सी का मूल्य हमने निकाल लिया, दोनों तरफ 11 से गुणा कर दिया, आंसर क्या आ गया हमारे पास, 11 पंजे 55, 550 रुपये। यदि हमसे पूछ लेता कि पहली कुर्सी का मूल्य कितना था, तो पहली कुर्सी का मूल्य हमारे पास कितना आ जाता, 4 की वैल्यू निकाल लेते, कितना आ जाता, 50 गुणा 4, तो कितना हो जाता, 200 रुपये। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिया गया है, दो घड़ियों का क्रय मूल्य 840 रुपये है। एक घड़ी को 16% के लाभ पर तथा दूसरे को 12% की हानि पर बेचा जाता है। कुल सौदे में न लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो वह घड़ी जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है उसका क्रय मूल्य कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरह से हल कर लेते हैं। तो इसमें भी क्या मानेंगे हम, घड़ी, घड़ी का मतलब क्या है, वॉच। तो W1 किसे मान लेते हैं हम, लाभ वाली को, और W2 मान लेते हैं हानि वाली को। तो W1 को वो कितने पर बेचता है, 16% के लाभ पर बेचता है। तो यहाँ 16% कर लेंगे हम, और दूसरी को 12% की हानि पर बेचता है। वो पूरे सौदे में क्या होता है, ना लाभ होता है ना हानि होती है। तो इसका मतलब क्या है कि 0% हमारा लाभ और हानि प्रतिशत रहा है। तो औसत औसत जो लाभ प्रतिशत रहा या हानि प्रतिशत हमारे पास कितनी रही, 0% रही। और जब हम 12 में से 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 12%। सॉरी, यहाँ परसेंट नहीं आएगा, ये क्या आता है हमारे पास, उस घड़ी या मूल्य का, क्रय मूल्य का अनुपात आता है। जब 16 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। यहाँ हम क्या कर लेते हैं, अनुपात बना लेते हैं, 4 से काट लेते हैं, 4 या 12 और 4 चौक 16, तो 3:4 आ जाता है। ये 3:4 हमारे पास क्या आया, उन दोनों घड़ियों का आपस में अनुपात आ गया कि दोनों का जो मूल्य है उनके बीच में अनुपात कितना कितना है। तो दोनों का यदि हम मूल्य देखें तो कितना आ जाएगा, 4 और 3 7। मतलब क्या है कि दोनों दोनों घड़ियों का जो मूल्य है वो कितना है, हमारे हिसाब से 7 है। लेकिन क्वेश्चन में हमें कितना दिया गया है, 840। तो इस 7 की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 840 के बराबर रख सकते हैं। तो 7 बराबर क्या रख सकते हैं हम, 7 को इस 84 के बराबर रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों के अब क्रय मूल्य का अनुपात हमारे पास कितना आया है, 3:4। यदि हम दोनों का देखें तो क्रय मूल्य हमारे हिसाब से कितना है, 7 रुपये है, या ऐसे 7 अनुपात मान लेते हैं। और क्वेश्चन में कितना कहा गया है कि 840 है। तो हम इसे 7 को इसके बराबर रख सकते हैं। और यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आ जाएगी, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। मतलब क्या है कि 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 120 आ गई। तो हम अब क्या करना है हमें, कि जिसे वो उस घड़ी का हमें मूल्य, क्रय मूल्य निकालना है जो हमने लाभ पर बेची थी। तो लाभ पर हमने कौन सी घड़ी बेची थी, पहली वाली बेची थी। और पहली वाली का अनुपात हमारे पास कितना है, 3 है। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। ये 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ 3 से गुणा कर लेंगे, बराबर क्या आ जाएगा, 120 गुणा 3 और 12 36, मतलब 360 रुपये। तो जो घड़ी लाभ पर बेची थी वो हम, उसका क्रय मूल्य कितना था, 360 रुपये था। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि पूरा लॉस प्रॉफिट मैंने आपको ये करा दिया है और कोई सा भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा।
तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको कराया है। धन्यवाद।